बसंत पंचमी पर यूपी में कई करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया तो पश्चिम बंगाल में पुलिस पहरे में सरस्वती पूजा मनानी पड़ी, और वो भी एक नहीं दो जगहों पर। योगी मॉडल में संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा होती है तो ममता मॉडल में सरस्वती के भक्तों पर हमले की धमकी दी जाती है। योगी मॉडल में महाकुंभ में आने वाले बिना डर के त्रिवेणी स्नान करते हैं तो ममता मॉडल में पूजा रोकने के लिए रेप की धमकी दी जाती है। अब सवाल है कि जिस बंगाल में हिंदुओं को पुलिस पहरे में पूजा करनी पड़े, कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगानी पड़े, उन हिंदुओं की वहां कौन सुनेगा। बसंत पंचमी पर महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अमृत स्नान किया। सरस्वती पूजा के दिन संतों, महंतों और श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में बिना डरे आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन महाकुंभ से 800 किलोमीटर दूर भारत में ही एक राज्य है जहां बसंत पंचमी पुलिस के पहरे में मनाई गई। कट्टरपंथियों के हमले के डर से लोगों ने चुपके से मां सरस्वती की पूजा की। ये राज्य है बंगाल, जहां एक बार फिर हिंदुओं के पर्व पर कट्टरपंथियों ने अपनी गिद्ध दृष्टि डालने की कोशिश की, और वो भी एक जगह नहीं बल्कि 2 जगहों पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और नदिया जिले में बसंत पंचमी कट्टरपंथियों के डर में मनाई गई। दोनों ही जगहों पर कट्टरपंथियों के हमले का डर था। कोलकाता में सरस्वती देवी की पूजा के लिए हिंदू बेटियों को हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटाना पड़ गया। जिस कॉलेज से कभी ममता बनर्जी ने पढ़ाई की थी, कोलकाता के उसी लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा रोकने की धमकी दी गई। यह है कोलकाता का जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज। कॉलेज के गेट पर कोलकाता पुलिस तैनात है। वजह कॉलेज में होने वाला एग्जाम नहीं बल्कि कॉलेज में हो रही सरस्वती पूजा है। पुलिस के पहरे में कोलकाता में सरस्वती पूजा यूं ही नहीं हो रही है, बल्कि इस पूजा को रोकने के लिए कट्टरपंथियों ने धमकी दी थी। कॉलेज में सरस्वती पूजा करने वालों को पूजा नहीं करने के लिए धमकाया गया। धमकी देने वाले शख्स का नाम शब्बीर अली है, जो स्थानीय है और इलाके का दबंग माना जाता है। शब्बीर अली ने सरस्वती पूजा पंडाल का रास्ता भी रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि आयोजन में शामिल हिंदू लड़कियों को रेप तक की धमकी दी गई। इस वक्त हम कोलकाता के योगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज के सामने हैं और इसी कॉलेज में पिछले सप्ताह ही विवाद शुरू हुआ था, जहां पर एक छात्रा ने आरोप लगाई लॉ कॉलेज में जो यहां पे पूजा के लिए पंडाल बन रहा था, उस बाहरी तत्व कुछ यहां पर आकर हंगामा किया और उस छात्रा को बलात्कार की धमकी भी दी गई। इसके बाद वो छात्रा कोलकाता हाई कोर्ट में चली गई और कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर पुलिस निगरानी की निर्देश दिया गया जब तक विसर्जन नहीं हो रहा है। कल दोपहर 12 बजे से सरस्वती पूजा का तिथि शुरू हुआ है और आज दोपहर 12 बजे तक चलेगा और पूजा का जो प्रोसेस है वो चल रहा है कॉलेज के अंदर, लेकिन बाहर से किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। कट्टरपंथी शब्बीर की धमकी से डरी छात्राओं को कोलकाता पुलिस से ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सरस्वती पूजा के लिए कॉलेज में पुलिस फोर्स तैनात करने का आदेश दिया। पूजा में बाहरियों के जबरन घुसने पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर सरस्वती पूजा की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। बाहर वाले लोग वाज ट्राइंग टू स्टॉप आवर पूजा, तो इसलिए हम हाई कोर्ट में गए थी केस फाइल करने के लिए। तो द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल राइट नाउ। अगर अब सिचुएशन ऐसा हो जाए तो हमें तो पुलिस का दरवाज़ा खटखटाना ही होगा। हालांकि अभी तक पुलिस धमकीबाज तक नहीं पहुंच पाई है और न ही उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। क्या मुस्लिम इलाके में सरस्वती पूजा करना गुनाह है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के एक सरकारी स्कूल के अंदर सरस्वती पूजा हो रही थी, तो स्कूल के बाहर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात थे ताकि कट्टरपंथियों की भीड़ सरस्वती पूजा पर हमला न कर दे। नदिया जिले के सरकारी स्कूल में पुलिस के कड़े पहरे में सरस्वती पूजा करवानी पड़ी। वजह थे कट्टरपंथी। दरअसल स्कूल के सामने कब्रिस्तान और मुस्लिमों का इलाका है। मुस्लिम नहीं चाहते थे कि सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा हो और मंत्रोच्चार हो। 4 दिन पहले ही स्थानीय मुस्लिम युवक ने स्कूल में आकर हंगामा भी किया था, लेकिन स्कूल प्रशासन उन धमकियों से नहीं डरा और उसने स्कूल में सरस्वती पूजा करवाई। स्थानीय हिंदू भी पूजा में एकजुट हुए। सवाल है, कोलकाता हो या नदिया, आखिर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के पर्व को लेकर धमकियां क्यों दी जाती हैं? देश में बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां हिंदुओं को अपना ही त्योहार डर के साए में मनाना पड़ता है। बंगाल के 2 जिलों में सरस्वती पूजा को लेकर दी गई धमकी से महाकुंभ में आए साधु संत ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्से में हैं। ममता बनर्जी के शासन में वहाँ तो ऐसी कई घटनाएं हुई, हम उसकी निंदा करते हैं। और बसंत पंचमी माता सरस्वती का जन्मदिन है और हम तो सभी देशवासियों को यही
संदेश देते हैं। बसंत में सभी लोग खुश रहते हैं। प्रयागराज में कुछ हो जाता तुरंत पूरे देश विदेश में हल्ला मच जाता है। जब कलकत्ता में कुछ ऐसा होता है वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ आज माँ भगवती का दिन है, आज माँ भगवती का उपवास है और आज के दिन ऐसा होना है, ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए। बेटियों का देश की उन्नति में बहुत बड़ा सहयोग है। जो बेटियों का सहयोग नहीं कर सकता, बेटियों का सम्मान नहीं कर सकता, उसकी मैं बहुत घोर निंदा भी करूंगा और कड़क से कड़क उसको पनिशमेंट यानी कि दंड भी देना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही जय श्री राम के नारे से नफरत करती हैं। उन्हें भगवा से भी दिक्कत है और तो और वो रामनवमी के जुलूस को लेकर भी हिंदुओं को चेतावनी देती हैं। लेकिन उन्होंने कभी हिंदुओं के त्योहार पर दूसरी ओर से आने वाली धमकी और हमलों के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया। आखिर ये ममता बनर्जी का कैसा मॉडल है जहां हिंदू त्योहार और पर्व को ही पुलिस के पहरे में मनाना पड़ता है। सौमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, कोलकाता। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से